बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 6 जनवरी 2022 वार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाता है वे स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। जिसका मन श्री आज्ञा मानकर अहम रहित हो जाता है वह मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सच्चे सेवक के हृदय में श्री सद्गुरुदेव का सिंहासन है। उसे उनके सामने और कोई प्रिय नहीं लगता। यह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भेद न रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा और सच्ची शांति प्राप्त होगी। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एकचित होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवारेंगे। ए सच्चे सेवक, संसारी लोग झूठे सुखों के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं, अतः तुम सत्य के लिए कष्ट सहन करने में भयभीत न हो। इन कष्टों के अंदर महान सुख निहित है। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं तो सद्गुरुदेव की ओट लेकर भूले हुए जीव को सत्पथ पर लगाइए और मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके चरणों में पहुंचाइए। ए सेवक, तू कोई भी चिंता मत कर, अपितु मालिक का चिंतन कर, जिससे तू स्वयं ही दुखों से छुटकारा पा लेगा। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो आप मालिक को आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर प्रसन्नचित्त से सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, सब प्रभु की भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है, उन्हें भी आप ऐसी शिक्षा दें जिससे वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उनके प्यारों से मिलो और उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी आप अंत तक साथ देगी। आत्मिक मार्ग में चलते समय यदि कष्ट आए तो उन्हें शांति पूर्वक सहन कर लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, अपितु कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। मालिक से लाखों करोड़ों ना मांगकर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव मालामाल हो जाता है और कृत्य हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर दो। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सद्गुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो तो आनंद का स्रोत बहना स्वतः आरंभ हो जाएगा। मन ने ही तुझे जन्म जन्मों से अपने मालिक से विलग कर रखा है, अब उसका कहना ना मानो। भाग्य से श्री सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए अपने जन्म को उनकी आज्ञा में ही डालकर सफल बना लो। संसारी लोग झूठे मायावी संबंधों और पदार्थों के लिए कितना रोते हैं, फिर भी वे अपने नहीं बनते। भगवान के लिए याद करो। भगवान के लिए यदि दो आंसू बहाए तो भगवान उनके सच्चे मित्र और सहायक बन जाते हैं। जो सेवक भक्ति के लिए कष्ट, मुसीबत व निंदा सहन करता है, सद्गुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं। परिणाम स्वरूप वह जग में कीर्ति प्राप्त करता है। परमार्थ के मार्ग। इस वचन को सफलता की कुंजी समझे कि कार्य आरंभ करने से पहले उन अन्य सब इच्छाएं त्याग मन से सर्वकला समर्थ श्री सद्गुरु का एकाग्र चित्त से ध्यान करे तो निश्चय ही कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा कोई संकट नहीं व्यापेगा। जब चारों तरफ वातावरण प्रतिकूल दृष्टिगोचर हो
और कोई युक्ति ना सूझे तो सद्गुरु का सहारा लेकर धैर्य से आंतरिक आवाज सुन कार्य करने में हानि नहीं होगी। ब्रह्म रूप में चाहे हानि का आभास हो, परंतु अंत में अत्यंत लाभ होगा। जो अपनी मान्यता में उलझकर श्री सद्गुरु की मौज या प्रसन्नता का विस्मित कर दे और दूसरे के दुख का भी ध्यान ना करे तो वह सेवक नहीं कहलाता। आप सद्गुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी भी द्वार पर भटक कर व्यर्थ परेशान मत होइए। पूर्ण विश्वास रखिए तो आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। आप सद्गुरु का द्वार छोड़कर अन्य किसी द्वार पर भी भटक भटक कर व्यर्थ परेशान मत होइए। श्रद्धावान ही लीलाधारी प्रभु की लीला देख सकते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमियों के लिए भगवान वैकुंठ में सिंहासन छोड़ सदैव उनके साथ विचरण करते हैं। ए दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किया है। यदि आप ना मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना। आप न बिरत संभालना और मुझे भक्ति दान देना। श्री सद्गुरुदेव परमहंस दीन दयाल प्रभु, आपकी महिमा बेअंत है, वेदों ने भी बेअंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग हैं। मालिक अपने भक्तों प्रेमियों को प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे एक क्षण भी भक्तों को नहीं बुलाते और ना ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका उन्हीं में ध्यान रहता है। जो भी वे अभिलाषा करते हैं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं का निरीक्षण करते, परंतु वे मिलते पवित्र प्रेम के मूल्य से हैं। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु को मन दे दिया तो उनकी शेष चिंताएं कौन सी रह गई। यह निश्चित हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। ए सेवक, अगर तू मान करता है तो सद्गुरु का कर। उन्हें अंग संग जानकर और उनकी मौज के अनुसार चल तो भवसागर से पार हो जाएगा। जैसे संसारी लोग धन एकत्र करने के साधन ढूंढ लेते हैं, वैसे ही तू भक्ति धन एकत्र करने के साधन की खोज कर। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। वे इस लोक में और परलोक में आपके साथ हैं। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं व्यापेगा और सदैव आप हंसते रहेंगे। आपके ऊपर कष्ट कलेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वे स्पर्श नहीं करेंगे। तुम अपनी महानता, भक्ति और मुक्ति मालिक को प्रेम ही जानो। सद्गुरु सच्चे पातशाह सचखंड वासी हैं। उनके श्री वचनों तथा आज्ञा का अनुसरण करने से मंजिल पर पहुंच जाओगे। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं। ऐसे सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती आलस्य मत रखो। निष्काम सेवा से सद्गुरु मिलते हैं। ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती आलस्य मत करो। सद्गुरु शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो और इसे जीतकर स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। आत्मिक धन के शत्रु तुझे अकेले में नहीं डरेंगे। सद्गुरु को पुकारो, उनका नाम सुनकर वे शीघ्र भाग जाएंगे। श्री सद्गुरु जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। सारी रचना की रचयिता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वह प्रसन्नता से ना हंसे तो और कौन हंसेगा। तुम प्रेम से प्रभु को रिझाकर प्रसन्न हो जाओ। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक कर सकता है, पर बुरे से अच्छाई करने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। अधिक से अधिक कार्य करिए और उसका फल मालिक को अर्पण कर दीजिए। जो कर्म के फल की अभिलाषा करता है वह तो मजदूर है। जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म है। बड़ों के साथ मर्यादा से चलो और छोटों पर दया करो। छोटों पर दया करने से तुम्हारा कठोर हृदय कोमल बन जाएगा। बड़ों को अपना बनाना चाहते हो तो नम्रता और प्रेम पूर्ण व्यवहार करो तथा छोटे को अपना बनाना चाहते हो तो दया करो। मालिक से बिछड़े हुओं को उनसे मिलाना ही सर्वश्रेष्ठ दया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल चाचे दरबार की जय। सत्संग श्रद्धा अश्रद्धा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से अमेरिका में किसी युवा सन्यासी ने पूछा
कि स्वामी जी एक ही कार्य किसी के लिए बोझ, किसी की योग्यता वृद्धि का साधन और किसी के लिए योग कैसे बन जाता है। इसके उत्तर में उन्होंने एक निर्माणाधीन मंदिर के अंदर जाकर जो कुछ देखा और समझा वह उस युवा सन्यासी को सुनाया। वह यह कि एक मंदिर के निर्माण का कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा था। उसके आंगन में जाकर देखा कि सैकड़ों मजदूर कारीगर राजगीर बढ़ई अपने अपने कार्य में मगन थे। सबकी कार्यशैली एक जैसी नहीं थी। कई तो बेगार सा कार्य कर रहे थे, किसी के चेहरे पर केवल विवशता झलकती थी, कुछ उत्सुकता एवं मनोयोग से कार्य कर रहे थे, और एक व्यक्ति तो अनन्य भाव से निमग्न था। ऐसा क्यों? इस भाव ने उस युवा सन्यासी को उस मंदिर में उनके पास जाने का विवश किया। कुछ एक से पूछा कि वहां कैसे आए। उत्तर अत्यंत रोष एवं क्रोध युक्त था कि अपनी किस्मत के मारे पत्थरों से सर फोड़ रहे हैं, यानी पत्थरों को काट रहे हैं। दूसरी जगह गए तो उत्तर मिला कि संत जी रोजी रोटी मिल गई, प्रभु का धन्यवाद। तीसरे स्थान पर मनोयोग एवं उत्साह से कार्यरत का उत्तर था कि अब मालिक को प्रसन्न करेंगे तो पदोन्नति होगी। परंतु एक और तल्लीनता से मुख में कुछ गुनगुनाता हुआ एक व्यक्ति कार्यरत था, जिसके चेहरे पर परम शांति एवं आनंद की दिव्यता अनुभव हुई। उससे जाकर वही प्रश्न दोहराया। उसने अपने हाथ रोके बिना मस्तक झुकाकर नमन करते हुए गदगद वाणी में कहा, महात्मन, भगवान का पवित्र मंदिर बन रहा है, उसके निर्माण में मैं भी अपने तुच्छ सेवा समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अभी भगवान की साकार मूर्ति को स्थापित हुए देख रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने उस जिज्ञासु को समझाया कि श्रद्धा और अश्रद्धा का भाव एवं एक ही कार्य योग का साधन ऐसे बनते हैं। संत महापुरुष भक्ति के महाआनंद को अमृत जनजीवों में बांटते हैं। जिज्ञासुजन श्रद्धा को नित्य नवीन रखते हुए भक्ति के सुखद साधन श्री आरती पूजा, निष्काम सेवा, नाम सुमिरन में आत्म दर्शन एवं आत्म कल्याण करते हैं। यही जीवन की सफलता का सर्वोत्तम साधन है। बोलो जयकाराम, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। बहुत ही अच्छा बात लिखी हुई है। कैसे दूर करें शारीरिक व मानसिक थकान। बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो हम पढ़ते हैं कैसे दूर करें शारीरिक व मानसिक थकान। हम सब की दिनचर्या में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से थकान अनुभव करते हैं। आमतौर पर तो हम अपनी थकान कुछ समय आराम करके दूर भगाने का प्रयास करते हैं, किंतु आराम के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। हर समय आराम करना संभव भी नहीं होता। ऐसे में थकान दूर भागने के लिए कई अन्य उपायों का सहारा लिया जा सकता है। थकान अधिक होने पर हाथ पांव ढीले छोड़कर आंखें बंद कर पलंग पर लेट जाइए। ऐसे में मांसपेशियों का तनाव दूर होता है। अधिक समय खड़े होकर काम करने से पांव की एड़ियां दर्द करने लगती हैं। ऐसे में गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर पांव कुछ समय पानी में रखें, जिससे दर्द कम हो जाएगा। टांग की पिंडलियां दर्द करने पर घुटनों के ऊपर से ठंडा पानी डालें, पिंडलियां का दर्द कम हो जाएगा। सफर के बाद थकान होने से घर या होटल पहुंचकर मौसम के अनुसार गुनगुने या ताजे पानी से स्नान करके ढीले वस्त्र पहनें। अपनी रुचि और मौसम के अनुसार चाय, कॉफी, दूध, शरबत, शिकंजी, जूस पीने से भी थकान से राहत मिलती है। रसोई तथा घर के दूसरे कार्यों से निपटकर ताजे पानी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलने और बाल भी संवार लेने से थकान दूर होती है। कमर दर्द करने पर दरी या चटाई बिछाकर फर्श पर सीधा लेटें। कमर दर्द अधिक होने पर गर्म पानी, रेत या नमक गर्म कर थैली में डालकर सेक करने से भी आराम मिलता है। काम के दौरान आराम ना कर सकें तो आंखें बंद करें और आंखों पर हथेलियां रख लें, जिससे आंखों को आराम मिलेगा। धुएं, धूप व धूल से आंखों को थकान अनुभव हो तो ताजे पानी से आंखें धोएं और मुंह भी धो लें। आंखों की थकान दूर करने के लिए गुलाब जल आंखों में डालें, जिससे आंखों से धूल बाहर निकल जाएगी और आंखों को आराम मिलेगा। छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़िए, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। ये सोचकर कुछ तनाव और थकान कम कर सकते हैं। हंसने हंसाने की आदत को विकसित करें। खुश रहने वाले लोग कम थकान महसूस करते हैं। दर्द निवारक गोलियों का सेवन कम से कम करें। ये अभी तो आराम दिलाएंगी पर बाद में घातक भी सिद्ध होंगी। नींद पूरी लेने से भी शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है। नींद सबसे बड़ा टॉनिक है, जिससे शरीर का संपूर्ण आराम मिलता है। अच्छी नींद हमारे शरीर को ही नहीं
मस्तिष्क को भी पूरा आराम देती है। इसलिए अच्छी नींद मिलने से आप पुनः पूरे जोश से काम करने लायक हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, जिस कारण हम आज स्वास्थ्य में बताएंगे सेहत का दुश्मन है जंक फूड। आजकल जंक फूड का क्रेज हर तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसे देखो चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या बड़ा हो या बूढ़ा, पिज्जा या बर्गर खाते हुए नजर आएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि जब आप फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा या फ्रेंच फ्राइज आदि का सेवन करते हैं या अपने बच्चों को ऐसा भोजन खिलाते हैं तो आप खुद भी और बच्चों को भी मोटापा, मधुमेह, हृदय रोगों का शिकार बनाने जा रहे हैं। बर्गर, पिज्जा आदि परिष्कृत या रिफाइंड मैदे से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त चिकन पैटीज, डीप फ्राइड मटन आदि संक्षिप्त वसा से युक्त होते हैं। फास्ट फूड में नमक की मात्रा भी अधिक होती है। फास्ट फूड से किसी भी पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कभी कभार तो चेन्स के लिए फास्ट फूड का सेवन इतना हानिप्रद नहीं, पर अगर यह आपके भोजन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है तो आप अभी से अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होना प्रारंभ कर दें, क्योंकि भविष्य के खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। फास्ट फूड का सेवन करने के बजाय भारतीय दाल, रोटी, सब्जियों का सेवन आपको सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति कराएगा। अगर फास्ट फूड में सोडियम, कैलोरी, वसा की मात्रा के बारे में जाना जाए तो आपको पता चलेगा कि यह आपके हृदय वाहिनियों के लिए कितना हानिप्रद है। एक हैमबर्गर में कैलोरी की मात्रा अनुमानित 270 होती है और सोडियम की मात्रा 600 मिलीग्राम। एक चीज बर्गर में कैलोरी की मात्रा 320 और सोडियम की 600 मिलीग्राम। फ्रेंच फ्राइज में कैलोरी की मात्रा 210 और सोडियम की मात्रा 135 मिलीग्राम होती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फास्ट फूड का सेवन आपको कैलोरी और सोडियम की मात्रा तो बहुत अधिक देता है, पर पोषक तत्वों के नाम पर कुछ नहीं। जो कैलोरी आप फास्ट फूड से प्राप्त करते हैं वह भी वसा से प्राप्त होती है। अगर कभी आपको फास्ट फूड का सेवन करना पड़ भी जाए तो बर्गर या पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज आदि ना लें। इससे आपके स्वास्थ्य का थोड़ा कम नुकसान पहुंचेगा। कभी भी पिज्जा या बर्गर लेते समय अतिरिक्त चीज ना डलवाएं। नॉन वेजिटेरियन पिज्जा के स्थान पर वेजिटेरियन पिज्जा का ही ऑर्डर करें। फास्ट फूड का सेवन करते समय मस्टर्ड या केचप ना लें, इससे सोडियम के सेवन पर थोड़ा नियंत्रण रहेगा। फास्ट फूड के सेवन के पश्चात सेब या किसी अन्य फल का सेवन न करें। इस तरह किसी हद तक आप अपने स्वास्थ्य को कम हानि पहुंचा पाएंगे। पर अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो फास्ट फूड के स्थान पर सूप, फलों, सब्जियों, फ्रूट जूस, स्प्राउट्स, दालों, साबुत अनाज का सेवन करें, ताकि आपको कई गंभीर रोगों से सुरक्षित मिल सके। आपके स्वास्थ्य आपके स्वयं के हाथ में है। आप चाहें तो सिर्फ स्वाद देखें या फिर पोषक तत्वों की प्राप्ति निर्णय खुद ही करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।